नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल किसान पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम गेहूं की फसल करते हैं, गेहूं की खेती करना चाहते हैं, तो गेहूं की बुआई करने से पहले हमें खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए। साथ ही साथ खेत की आखिरी जोताई करते समय हमें बेसल डोज के रूप में कौन कौन से खाद को कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, तो पूरा जानकारी बताने वाले हैं। इसलिए यदि आप अभी तक गेहूं की बुआई नहीं किए हैं या गेहूं की बुआई करने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेहूं की बुआई करने के लिए मिट्टी व खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल के लिए बोलई दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी का चयन करें। जिस खेत का चयन करें उसमें उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। फसल के लिए चयन की गई मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 के बीच होना चाहिए। यदि आपके मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 के बीच होता है तो यह गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। गेहूं की फसल की बुआई से 15 दिन पहले प्रति 1 एकड़ खेत में 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद को डाल करके अच्छी तरह से बिखर देना चाहिए। इसके बाद 1 से 2 बार अच्छी तरह से गहराई जोताई कर देना चाहिए और उसके बाद जमीन को सिंचाई करके 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से छोड़ देना चाहिए। जब जमीन में नमी की कमी होने लगे तो फिर से उसे 1 से 2 बार अच्छी तरह से जोताई कर देना चाहिए और उसमें रोटावेटर या फाटा चला देना चाहिए, जिससे कि जो मिट्टी है यह भुरभुरी व समतल हो जाए। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं गेहूं की बुआई से पहले खेत की आखिरी जोताई करते समय हमें बेसल डोज के रूप में कौन कौन से खाद को कितनी मात्रा में देनी चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई के समय खाद की मात्रा मिट्टी के जांच के अनुसार ही डालें। प्रत्येक 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। गेहूं की बुआई के समय प्रति एकड़ की दर से इन खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि कार्बोफ्यूरान 10 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम, एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलोग्राम, यूरिया यानी कि नाइट्रोजन आपको लेना है प्रति एकड़ 60 किलोग्राम और इसे 2 भाग करके आपको देना चाहिए। जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो इस समय आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की पहली खुराक 35 किलोग्राम देना है। इसके बाद जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है तो इस समय आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की दूसरी खुराक 25 किलोग्राम को देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम, इसी के साथ आपको किसी भी अच्छे कंपनी की बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि जो झाइम आते हैं, जैसे कि यूपीएल कंपनी की कोपियो आता है, पीआई कंपनी की बायोबीटा आता है, धानुका एग्रीटेज इंडिया कंपनी का माइकोर आता है, सुमिटोमो केमिकल इंडिया कंपनी का इको बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आता है और जो इंडियन क्रॉप केयर है इसका ब्लैक डायमंड के नाम से भी आता है। और इसके अलावा सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला जीपी बायोफर्ट कंपनी का भूमिधन आता है। तो इनमें से किसी भी एक झाइम को आपको प्रति एकड़ 3 किलोग्राम की दर से लेना चाहिए। इसके अलावा आपको यूपीएल कंपनी की जेबा को प्रति एकड़ 5 किलोग्राम मिला लेना चाहिए, जिससे कि जो आपकी मिट्टी है, आपकी खेत है, उसमें यह लगभग पानी की समस्या को 25% तक कम करेगा। किसान भाइयों, यदि आप इन खादों को प्रति एकड़ की दर से मिला करके बुआई के समय बेसल डोज के रूप में देते हैं तो जो आपकी फसल है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सभी बीज अच्छी तरीके से समान रूप से जर्मिनेशन होंगे। इसके बाद जो पौधे हैं वह जर्मिनेशन अंकुरण होने के बाद तुरंत ग्रोथ करने लगेंगे और जैसे ही इसमें ग्रोथ होने लगेगा शुरुआत से ही इसमें नए नए कंसों कलनों का विकास होगा। तो किसान भाइयों, आपको गेहूं की खेती करने से पहले, गेहूं की बुआई करने से पहले खेत को इस तरीके से तैयार करना चाहिए और इन खादों को प्रति एकड़ की दर से खेत की आखिरी जोताई करते समय बेसल डोज के रूप में डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।